नमस्कार दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कलेक्शन की क्लास 12 में आपका स्वागत है। यहाँ हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। मेरी आपको एक सलाह है दोस्तों, केवल इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भरोसे ना रहें आप। और जो मैंने आपको पढ़ाया है उस वह केवल आपको एक बेस प्रदान कर सकता है, जिससे कि आपको एक बेस मिल जाए, जिससे आप सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए या आप कम से कम क्वेश्चन को समझने लायक हो जाएं। इसके अलावा भी आपको और तैयारी करना है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं उपलब्ध करा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे कि आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार की आपकी सारणी वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको यह इस एक और दे दिया है आपके पार्ट्स के नाम और दूसरी तरफ कार दे दिया है, और आपको बोलेगा कि आप सही कूट को मैच कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने की संभावना है। कैम सॉफ्ट क्या करता है दोस्तों? देखिए, अब यहाँ पे है एक रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी गति में कन्वर्ट करना और रोटरी गति को रेसिप्रोकेटिंग गति में कन्वर्ट करना। तो कैम सॉफ्ट क्या करता है? रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में बदलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड हो गया। सेकंड है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या करता है दोस्तों? क्रैंकशाफ्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मतलब ये सेकंड वाला हो गया, बी का सेकंड। और वॉल्व क्या करता है दोस्तों? वॉल्व करता है सिलेंडर के निर्गम और निवेश मार्ग को बंद करने का काम कौन करता है? वॉल्व करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन हो गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजन की जली गैसें निम्न पोर्ट से बाहर नहीं निकलती। अब देखो दोस्तों, बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं निकलती। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, अधिकतर नहीं पढ़ते और खट से कि हम टिक कर देंगे एग्जॉस्ट पोर्ट या कुछ पोर्ट। ठीक है, खैर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है एग्जॉस्ट पोर्ट का, लेकिन क्या होता है अधिकतर हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि इंजन की जली गैसें निम्न पोर्ट से बाहर निकलती है। हम ये पढ़ लेंगे, एग्जॉस्ट पोर्ट दिखेगा, हम खट से क्लिक कर देंगे, लेकिन क्या लिखा है वहाँ पे? नहीं। तो नहीं निकलती तो कौन सा आएगा इसका आंसर? ट्रांसफर पोर्ट, क्योंकि ट्रांसफर पोर्ट से गैसें एग्जॉस्ट पोर्ट मतलब गैसें कहाँ से निकलेगी? एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलेगी। ट्रांसफर पोर्ट से कहाँ आएगी? क्रैंक केस से कहाँ पे जाती है? लुब्रिकेट वो सॉरी आपका चार्ज कहाँ आता है? सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। तो आपको नहीं को ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, इंजेक्टर हीटर प्लग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित होते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, वाल्व की जो दरवाज़ा रहता है वहाँ पे इंजेक्टर के हीटर प्लग आपके लगे हुए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोत डीजल अर्थात मरीन डीजल प्रणाली की बात कर रहे हैं। मरीन डीजल प्रणाली के लिए शीतलन प्रणाली है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों आंतरिक जल संवर्धन शीतलन और बाहर जल विवर्तन शीतलन। अर्थात क्या होता है दोस्तों, मरीन जो डीजल इंजन चलते हैं, मरीन अर्थात जो बोट आदि जो होते हैं ना, उसमें मरीन डीजल इंजन जो समुद्र में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कूलिंग के लिए हम किसका कौन से जल का प्रयोग करते हैं? आपका सी वाटर। जो आपका सी वाटर है ना, या समुद्री जल का ही हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए ठंडे करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब युक्त शीतलन प्रणाली अर्थात प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में किस प्रकार के रेडिएटर ढक्कन का प्रयोग करते हैं? अब रेडिएटर ढक्कन और बात बोला क्या है दोस्तों? दाब युक्त शीतलन प्रणाली। तो दाब युक्त शीतलन प्रणाली में हम क्या करते हैं? आपकी रेडिएटर प्रेशर कैप, ठीक है, अर्थात सी रेडिएटर प्रेशर कैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, समझना क्या होता है। वायुमंडलीय प्रेशर जैसे जैसे कम होता है, ठीक है, जैसे जैसे वायुमंडलीय प्रेशर कम होगा वैसे वैसे पानी का जो क्वथनांक होता है अर्थात उबलने वाला पॉइंट, वो भी कैसा होता है? आपका कम होते जाता है। ठीक है, अब पानी का जैसे पानी जितने जल्दी उबलेगा, जितने कम डिग्री में उबलेगा, वो क्या हो गया? वाष्पीकृत होकर कैसा हो जाएगा? आपका बाहर उड़ जाएगा। वाष्पीकृत होकर आपका बाहर उड़ जाएगा। तो हमको क्या करना है? पानी की खपत को कम करना है। हम क्या लगा देते हैं? रेडिएटर प्रेशर कैप लगा देते हैं। तो ये प्रेशर कैप क्या करती है? जैसे प्रेशर कुकर में होता है, उसी प्रकार प्रेशर कैप क्या करती है? आपके वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक प्रेशर के अंदर पानी को भर मतलब रेडिएटर की जो ऊपर वाली कोर है, उसमें जो पानी होता है वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होता है, जिसके कारण पानी का जो क्वथनांक है वो क्या होगा? आपका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। अर्थात मान लीजिए अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता था, तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ना उबलकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलेगा। तो इस प्रकार से हम पानी की खपत को रोक सकते हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं? रेडिएटर में प्रेशर कैप लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। आधुनिक वाहनों में पंप चलित शीतलन प्रणाली का प्रयोग को महत्व दिया जाता है, क्यों? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हर अवस्था में उच्च दर का शीतलन प्रदान करती है। पंप चलित शीतलन प्रणाली को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रेशर लुब्रिकेशन से प्रेशर कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, या फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम, कौन सा? फोर्स कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
एक इंजन में रेडिएटर स्थापित किया जाता है। रेडिएटर कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? रेडिएटर के स्थापित करने का कारण पूछ रहा है एक्चुअली। तो क्या है ये, जो आपका कूलिंग सिस्टम का जो पानी है उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। रेडिएटर में देखो इंजन में पानी जाएगा, गर्म होकर बाहर आएगा, तो क्या करना है, इसको ठंडा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रेडिएटर का। तो रेडिएटर काय के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके पानी को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, रेडिएटर में एक अपर टैंक होगा और एक क्या होगा, आपका लोअर टैंक होगा, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या लगी रहेंगी? कोर लगी होंगी। तो पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, ठीक है। और इस ठंडे पानी को फिर से हम इंजन में सप्लाई कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब देखिए फिर से वैसे ही आपके मिलावट वाले क्वेश्चन आ गए कि आपको सही जोड़ मिलाना है, ठीक है। तो गजन पिन काय की बनी होती है दोस्तों? आपकी इस्पात अलॉय की बनी होती है। पिस्टन रिंग बनी रहेगी आपकी कास्ट आयरन की। पिस्टन बने रहते हैं आपके एल्यूमिनियम एलॉय के। और सिलेंडर लाइनर भी काय के बने होते हैं दोस्तों? आपका कास्ट आयरन की, ठीक है। तो ये अपन ने इन इस प्रकार के मैचिंग कर दिया। आपको सही कूट को यहाँ पे टिक कर लेना है, ठीक है। पुश रॉड कहाँ लगी होती है? पुश रॉड लगी होती है दोस्तों वॉल्व टिपिट और रोकर भुजा के मध्य, ठीक है। वॉल्व टिपिट रहेगा, नीचे वाला हिस्सा यहाँ जो रहता है वॉल्व टिपिट रहता है, और यहाँ पे क्या लगी रहती है? इस प्रकार से रॉकर आर्म लगी रहती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही क्या लगाई जाती है? आपकी पुश रॉड का, इन दोनों के बीच में ही आपकी पुश रॉड लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। थर्मोस्टेट वाल्व खुली अवस्था में है, सॉरी, यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुला रहता है तो निम्न में से क्या होगा? देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको पूरे ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़ना है, आपको आंसर वहीं मिलते हैं, ठीक है। मतलब अब वहीं मिलते हैं, कैसे देखते हैं। इंजन धीरे धीरे गर्म होगा। बी ऑप्शन क्या है? इंजन अति तापित होगा। तो देखो भाई, थर्मोस्टेट वाल्व खुला होगा तो इंजन अति तापित तो नहीं होगा, ओवर हीट तो नहीं होगा। भला ही ओवर कूल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ओवर हीट तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। इंजन चालू नहीं होगा। तो भैया इंजन के चालू होने से थर्मोस्टेट का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इंजन स्टार्टिंग में थर्मोस्टेट भी आपका जब तक इंजन चलेगा नहीं तब तक क्या होगा? वाटर पंप सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यह भी इसका वैलिड आंसर नहीं है। इंजन ठप हो जाएगा। तो इंजन के ठप होने का भी ऐसा कोई बड़ा कारण है नहीं, या तो कूलिंग होगी बहुत ज़्यादा, या तो फिर बहुत ज़्यादा कूलिंग होगी, लेकिन ऐसा इंजन चलना बंद नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होता। तो अब इन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या होगा? आपका ए, ठीक है। जबकि एकदम सही आंसर क्या है कि थर्मोस्टेट वाल्व यदि लगातार खुला रहेगा तो इंजन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। यह सही आंसर है। लेकिन इन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कौन सा है? इंजन धीरे धीरे गर्म होगा। रेडिएटर किस धातु के बने होते हैं? तो रेडिएटर की जो एक्चुअली रेडिएटर की बात कर रहा है, अर्थात रेडिएटर कोर की बात कर रहा है, ठीक है। रेडिएटर जो कोर लगी रहती है ना ऐसी, यहाँ पे ऐसी कोर, इनकी बात कर रहा है। तो रेडिएटर कोर किसके बने होते हैं? तांबा तथा पीतल, अर्थात सुचालक धातु, ऐसी धातुओं के बने होते हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो काय के बने रहेंगे? तांबा या पीतल के बने हुए होते हैं। आधुनिक वाहनों में पंप द्वारा परिचालित कूलिंग सिस्टमों को वरीयता दी जाती है, ठीक है। अब भी अपन ने पढ़ते थे दोस्तों। इससे क्या होता है? इससे क्या होगी? कूलिंग की गति बढ़ जाती है। फोर्स एक प्रकार का क्या है? फोर्स कूलिंग सिस्टम है। फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिससे इंजन की कूलिंग की क्षमता बढ़ जाती है। थर्मोस्टेट निम्न में किसके मध्य स्थित होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। थर्मोस्टेट कहाँ लगा रहेगा? ये लगा रहेगा आपके सिलेंडर हेड के पानी के आउटलेट तथा रेडिएटर के इनलेट के मध्य, ठीक है। जैसे ये रेडिएटर हो गया दोस्तों, ये रेडिएटर है, और ये क्या हो गया? बस सिलेंडर हेड हो गया। तो इसके आउटलेट और इन दोनों के मध्य में क्या लगा रहेगा? आपका थर्मोस्टेट वाल्व। यहाँ क्यों लगा रहेगा समझना। जो सिलेंडर हेड से पानी आएगा, क्योंकि इंजन का सबसे गर्म हिस्सा क्या रहता है? सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड से जो पानी बाहर आएगा उसका जो तापमान होगा वही क्या होगा? आपका सिलेंडर का तापमान होगा, ठीक है। जो पानी बाहर आएगा उसका तापमान क्या होगा? सिलेंडर के तापमान के बराबर होगा। और थर्मोस्टेट किसके तापमान पर काम करता है? आपका थर्मोस्टेट सिलेंडर, जो आपका सिलेंडर इंजन का तापमान है उसके आधार पर काम करेगा, क्योंकि थर्मोस्टेट का काम होता है इंजन को एक नियत ताप पर, ठीक है, एक नियत वर्किंग तापमान के बीच में बनाए रखना, ठीक है। अब दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि थर्मोस्टेट कितने डिग्री में खुलता है, ठीक है, और कितने डिग्री में खुलना स्टार्ट हो जाता है और कितने डिग्री में खुलता है। आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। चलिए, इंजन चित्र का नाम बताइए। ये जो चित्र है दोस्तों, यह क्या बता रहा है? आपका वाटर के कूलेंट का टेम्परेचर बता रहा है, मतलब इंजन की गर्म या ठंडा अवस्था को यह बता रहा है, ठीक है। ऊष्मीय साइफान विधि, ठीक है। ऊष्मीय साइफान शीतल प्रणाली में रेडिएटर के जल प्रवाह की दिशा क्या होगी? देखिए भैया, रेडिएटर जो होगा ना, रेडिएटर में हमेशा जल कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? आपका ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। ये कोर है आपकी,
और ये आपकी यह नीचे वाला अपर टैंक हो गया, लोअर टैंक हो गया, और बीच में क्या लगी आपकी कोर लगी हुई। तो पानी कहाँ हमेशा फ्लो होगा, ऊपर से नीचे की ओर ही फ्लो होगा। दाबानुकूलित शीतलन तंत्र में प्रयुक्त रेडिएटर कैप किस प्रकार का है? मतलब आपका प्रेशर कूलिंग सिस्टम, प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम में कौन सा रेडिएटर कैप होगा, तो इसको बोलेंगे अपन, आपको क्या होगा, प्रेशर लुब्रिकेशन, प्रेशर रेडिएटर कैप का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि यह द्रव को उबलने से रोकता है। मैंने अभी आपको पूरी कार्यविधि समझाई हुई है कि कैसे यह रोकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रेडिएटर का कोर निम्नलिखित से साफ किया जाता है। इसका याद रखना दोस्तों, रिवर्स फ्लशिंग से। रेडिएटर का कोर अर्थात रिवर्स फ्लशिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लो ये पाइप है, ठीक है। अब पाइप में क्या होगा, पानी की फ्लो होने की दिशा ये है, ठीक है। तो जब हमको इसको साफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस दिशा में ठीक अपोजिट दिशा में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ हम क्या करेंगे, पानी को प्रवाहित करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स फ्लशिंग, ठीक है, या साफ करना। दिए गए चित्र में किस प्रकार की कूलिंग सिस्टम को प्रयोग है? तो देखो यहाँ पे कौन सा आपका एयर कूलिंग सिस्टम है, और एयर कूलिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, आपको डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या बनी हुई है, आपकी फिन्स बनी हुई है। ठीक है, फिन्स बनी हुई है। ठीक है, फिन्स काय की रहती है, एल्यूमिनियम एलॉय की। अगला क्वेश्चन, वाटर पंप कौन से बल के द्वारा पानी को इंजन ब्लॉक में भेजता है? तो वाटर पंप कौन से बल में काम करता है दोस्तों, आपका होता है वो सेंट्रीफ्यूगल बल। ठीक है, कौन सा बल, सेंट्रीफ्यूगल बल पे में काम करता है आपका वाटर पंप। किस प्रकार के रेडिएटर कोर में पानी ट्यूब द्वारा बहता है? ठीक है, अब देखिए दो प्रकार की कोर होती है, एक होती है आपकी सेलुलर कोर और एक होती है आपकी ट्यूबलर कोर। ठीक है, तो आपको आसान से याद रखना, जहाँ बात आए ट्यूब की, ट्यूब अर्थात पाइप, जहाँ बात आए ट्यूब की, तो ट्यूब के अंदर हमेशा क्या बहता है भैया, पानी। ट्यूब के अंदर क्या होगा, हमेशा पानी बहेगा। ठीक है, तो जब भी बात आए तो पानी ट्यूब द्वारा बहता है तो क्या होगा आपका ट्यूबलर कोर। ठीक है, क्योंकि पानी हमेशा क्या में बहेगा, ट्यूब में। अब इसका ठीक ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, सेलुलर कोल। सेलुलर कोल में क्या होता है, क्या बहेगा आपका, पानी नहीं बहेगा। सेलुलर कोल में क्या होगी, पानी आसपास बहेगा और जो ट्यूब है उसमें से हवा बहेगी। ठीक है, किसमें, सेलुलर कोल में। ठीक है, अर्थात सेलुलर कोल में जो बीच में जो पाइप होंगे ना, जो पाइप बने हुए हैं उनमें हवा का प्रवाह होगा और आसपास क्या होगा, पानी फ्लो होगा। तो आप केवल एक याद रख लीजिए, ट्यूबलर में क्या होगा, ट्यूब में पानी फ्लो होता है। दूसरा वाला क्या होगा, ठीक है, इसके अपोजिट होगा। थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या करता है, आपको जो इंजन है उसको वर्किंग टेम्परेचर में बना कर रखता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है और थर्मोस्टेट कब कितने डिग्री सेंटीग्रेड में खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए इंजन अधिक गर्म होने का कारण क्या है? अधिक गर्म होने का कारण क्या होगा दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए, जब भी कारण बोले, तो आपको पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। क्लोज रेडिएटर को लो आइडल स्पीड सेटिंग, तो देखो लो आइडल स्पीड सेटिंग का तो स्पीड सेटिंग का तो कोई लेना देना है ही नहीं भैया गर्म होने से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक्सेसिव वाल्व क्लियरेंस का भी कोई मतलब नहीं है। टू हाई विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, तो ये यहाँ बात हो रही गर्म या ठंडा होने की, तो यहाँ पे लुब्रिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। बचा कौन सा, ए, तो यही आपका क्या होगा, सही आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और ध्यान से यह देखना कि कौन सा नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकते उनको क्रॉस कर दो, जो हो सकता है अपने आप मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना। आपको लगेगा पहला ही आपका ऑब्जेक्टिव सही है, तुरंत टिक मत करना, हो सकता है अगला उससे ज़्यादा सही हो, तो जो ज़्यादा सही होगा उसको हमको टिक करना है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कूलिंग सिस्टम के द्वारा बढ़ता है, इनमें से कौन सा एक बॉइलिंग में वृद्धि संभव बनाता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्या है, प्रेशर कैप से। यदि प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मतलब आप कैसे याद रख सकते हैं, प्रेशर कैसा हो जाएगा, किसके समानुपाती होगा, आपके बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के समानुपाती हो जाएगा प्रेशर आपका। यदि थर्मोस्टेट का वाल्व ओपन स्थिति में हो तो क्या होगा, मैंने अभी बताया था, इंजन बहुत धीरे धीरे गर्म होगा इन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, कार में ऑयल का प्रयोग उसके महत्वपूर्ण इंजन भाग को संरक्षित रखना है। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को निम्नलिखित से जाना जाता है। अब विस्कोसिटी क्या होगी, कार्य एवं भेदन नहीं हो सकता, फॉर्मिंग एवं बहाव नहीं हो सकता, बहाव में प्रतिरोध, ठीक है, बहाव में प्रतिरोध ये हो सकता है कि आपका रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, अब लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, बहाव का आसानपन एवं द्रव्यता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों, गाढ़ापन होता है एक प्रकार का। ठीक है, गाढ़ापन होता है, द्रव का गाढ़ापन, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा उसका उतना ही ज़्यादा गाढ़ापन होगा। ठीक है, तेल पंप का प्रयोग, तेल को संप से गैलरी में लाना है, पंप को
निम्नलिखित से चलाया जाता है। पंप हमेशा कैसे चलेगा भैया, जो तेल का पंप है अधिकतर चीज़ कैम शाफ्ट के द्वारा ही चलाई जाती है। और कैम शाफ्ट किससे चलता है, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा चलता है, ठीक है। और आपका जो ऑयल पंप है वो काय का होगा, अधिकतर गियर टाइप का होता है और ये कैम शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। स्नेहक तेल में दूसरा निम्नलिखित से होता है। अब स्नेहक तेल में क्या होगा, दूसरा पिस्टन और पिस्टन रिंग घिस गई है तो क्या होगा, आपकी गैसेस लीक होकर नीचे आएगी, जिसके कारण से क्या होता है, आपका जो स्नेहक तेल है वो ख़राब होने लगता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्रैंकेस वेंटिलेशन प्रदान करते हैं। धुआं युक्त नीला एग्जॉस्ट जब भी गाड़ी आपको दिखे तो समझ जाइए क्या हो गया, आपका दहन कक्ष में तेल जा रहा है। और दहन कक्ष में तेल जाने के कारण क्या होता है, या तो रिंग का कट जाना या तो पिस्टन का घिस जाना। कनेक्टिंग रॉड के बड़े किनारे, ये कौन सा बेरिंग दिखाया गया है दोस्तों, ये सेल बेरिंग है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड के बड़े किनारे वाले बेरिंग में तीर के निशान वाली दी गई स्थिति का उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पे एक होल बना हुआ है। ये होल का कारण क्या है, ये होल इसलिए दिया जाता है ताकि तेल का प्रभाव बना रहे किसमें, कनेक्टिंग रॉड के जनरल में बना रहे और उसे लुब्रिकेट किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल की उच्च खपत निम्न के कारण से हो सकती है। बैटरी की डिस्चार्ज होने से, नहीं, कोई कारण नहीं है। फीड पंप के दोषपूर्ण होने के कारण, नहीं, कोई कारण नहीं है। इंजेक्टर के दोषपूर्ण होने के कारण, नहीं, इसका भी कोई कारण नहीं है। बचा क्या, तेल के बाहरी लीकेज होने से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। जब भी कारण पूछे ना दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव पूरे पढ़ना। इंजन में प्रयुक्त स्नेहक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए पूछा है, नहीं होना चाहिए नहीं पूछा, क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। बॉइलिंग तापमान का कम होना, ठीक है भैया, बॉइलिंग तापमान का कम होगा तो जल्दी उबलने लगेगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। गर्म और ठंडी दिशाओं में श्यानता का समान होना, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। श्यानता अर्थात विस्कोसिटी समान होना। फॉर्म का बनना होगा तो भैया तेल खराब हो जाएगा आपका। महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग तापमान का सामना करना, ये भी आपका गुण है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, गर्म और ठंडी दिशाओं में श्यानता का बनाए रखना, ऐसा आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ें, ठीक है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम में अधिक ऑयल प्रेशर के कारण होता है। अधिक ऑयल प्रेशर के कारण क्या होगा, अधिक ऑयल प्रेशर का कारण होता है, ठीक है। अर्थात क्या होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व आपका सही काम नहीं कर रहा, इसलिए क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। दिखाए गए चित्र में इंजन में इस्तेमाल होने वाले तेल फिल्टर प्रणाली का पहचान कीजिए। अब देखिए ये फिल्टर है, यहाँ सॉरी ये पंप है और पंप से ऑयल सीधे किसमें जा रहा है, फिल्टर। तो ये कौन सी है, फुल फ्लो ऑयल फिल्टर प्रणाली। कौन सी होगी, फुल फ्लो ऑयल फिल्टर प्रणाली, अर्थात पूरा की पूरा तेल किसमें जाता है, फिल्टर होने फिल्टर में जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजन सम्प पर कौन सा भाग तेल का स्तर दिखाता है। तो इंजन सम्प पर, ऑयल सम्प पे पूछा है, डैशबोर्ड में नहीं पूछा है दोस्तों, ठीक है। डैशबोर्ड में नहीं पूछा है, कहाँ पे पूछा है, संप में। तो संप में कौन दिखाएगा, आपका डिप स्टिक। इंजन ऑयल का अधिक खपत का कारण क्या होगा, ये सभी इंजन बेरिंग घिसे हो सकते हैं, ऑयल सील लीक हो सकती है, वाल्व गाइड घिसे हो सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, ये सभी। किसी तेल की विस्कोसिटी नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए होता है आपका विस्कोसिटी मीटर, ठीक है। कारों में मोटर तेल का प्रयोग महत्वपूर्ण इंजन के हिस्सों को बचाने के लिए किया जाता है। इंजन के तेल के लचीलेपन को निम्न में किस प्रकार द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। प्रवाह में लिसलिसेपन को क्या होंगे, प्रवाह लिसलिसापन या गाढ़ापन, ठीक है, तो प्रवाह के प्रतिरोध के द्वारा, ठीक है। ऑयल फिल्टर एलिमेंट का निम्न में से क्या होने पर हर बार बदलना चाहिए। जब भी इंजन का तेल बदले दोस्तों तो ऑयल फिल्टर आप बदल देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कोई आपके कचरा आदि कुछ हो गया है या फंसा हुआ है तो ऑयल फिल्टर भी बदल दिया जाता है, ठीक है। कौन से प्रकार के रेडिएटर कोर में अधिक संख्या वाले व्यक्तिगत हवा के सेल्स दिए होते हैं और चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। देखो चारों ओर से पानी आया मतलब क्या हो रहा है, कोर में क्या बह रही है, आपकी हवा बह रही है, ठीक है। और जब कोर में जब पानी बहता था तो क्या होती थी, ट्यूबलर। तो अब कोर में हवा बह रही तो कौन सा हो जाएगा आपका, सेलुलर, ठीक है। एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ऑयल पंप आउटलेट से जुड़ा होता है। ऑयल पंप क्या बोल रहा है, ऑयल पंप बोल रहा है, ऑयल पंप आउटलेट से क्या जुड़ा रहेगा, जो क्या ऑयल पंप का किसके आउटलेट से जुड़ा रहेगा, सिलेंडर ब्लॉक में तेल जो गैलरी है ना, उसमें जो ऑयल गैलरी हो रही है उसमें ही, उससे ही क्या जुड़ा रहेगा, आपका ऑयल पंप जुड़ा हुआ रहेगा। कौन सी बेरिंग दोनों दिशाओं में धनात्मक भार ले सकती है, ठीक है। दोनों दिशाओं में धनात्मक भार मतलब एक्सियल लोड, ठीक है। एक्सियल लोड क्या होता है दोस्तों, ये मान लो ये बेरिंग है तो ये इसका एक्स है, ठीक है। तो एक्सियल लोड क्या होगा, इसको बोलते हैं अपन एक्सियल लोड। और रेडियल लोड क्या होता है, जो ऊपर से लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियल लोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग दोनों दिशाओं से, दोनों ओर से अक्षों में भार ले सकती है।
जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है कौन से भागों द्वारा बौछार किया जाता है जिससे ऑयल पंप से तेल बेरिंग और सिलेंडर की दीवारों पर जाता है? ठीक है, तो इसका इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा आपका? डिपर। ये किस लुब्रिकेशन सिस्टम की बात हो रही है? ये हो रही है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम की बात हो रही है। एक ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम में याद रखना हमेशा दोस्तों दो ऑयल पंप प्रयोग होते हैं। ठीक है, दो ऑयल पंप होते हैं और दो दो ऑयल चैम्बर भी होते हैं। ठीक है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में स्कैवेंजिंग पंप इस काम आता है। स्कैवेंजिंग पंप का काम क्या है? तेल को सीधे सीधे सभी चलित पुर्जों में पंप करता है। ठीक है, जितने भी पुर्जे वहाँ पंप करता है। इसमें दो पंप होंगे। ठीक है, एक पंप क्या करता है ऑयल, एक पंप क्या करता है ऑयल सम से पेट्रोल खींचता, फ्यूल खींचता, तेल खींचता है, और एक जो आपका पंप पर दूसरा टैंक होता है उसमें भेज देता है। फिर यहाँ से एक पंप खींचता है और उसको पूरी जगह सप्लाई करता है, और ये सप्लाई वाला फिर से रिटर्न होकर कहाँ जाता है? आपका ऑयल सम्प में। इसमें दो पंप रहेंगे। ठीक है, इंजन में ऑयल कूलर का क्या कार्य है? इंजन में ऑयल कूलर का कार्य क्या है? तेल के तापमान को बनाए रखना, तेल के तापमान को नियत बनाए रखना ऑयल पंप का ऑयल कूलर का काम है। ठीक है, इंजन ऑयल का स्तर डिपस्टिक फुल मार्क तक बनाए रखना चाहिए। इंजन के उचित को सुनिश्चित करने के लिए किसको? उचित चिकनेपन या उचित लुब्रिकेशन के लिए हमको सही मात्रा में क्या करके बनाए रखना चाहिए? फ्यूल वो लुब्रिकेशन का लेवल बनाए रखना चाहिए। एक स्नेहक का मुख्य कार्य है, स्नेहक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? फ्रिक्शन को कम करना। ठीक है, फ्रिक्शन कम करना ही स्नेहक का मुख्य कार्य है। ठीक है, प्राइमरी उद्देश्य क्या होगा? फ्रिक्शन को कम करना, और द्वितीय स्रोत क्या होगा? आपका ठंडा बनाए रखना। द्वितीय होगा ये, प्राइमरी क्या है? फ्रिक्शन कम करना। एक इंजन से अधिक खपत हो सकती है। ठीक है, काय की होगी? अगर ऑयल कंबसन चैम्बर में जा रहा है तो ऑयल की ज़्यादा खपत कब होगी? ठीक है, एक इंजन ऑयल की अधिक खपत हो सकती है, होना था क्वेश्चन। क्या होगा? जब ऑयल कंबसन चैम्बर में जाएगा तो जल जाएगा, तो ऑयल की खपत क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑयल पंप का निकास जुड़ा होता है, ऑयल पंप का निकास पूछ रहा है, थर्मोस्टेट का नहीं पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? ऑयल पंप का। ऑयल पंप का निकास किससे जुड़ा होगा? फिल्टर के इनलेट से, क्योंकि ऑयल से हमेशा ऑयल से पंप होने के बाद हमेशा ऑयल कहाँ जाएगा? लुब्रिकेशन सिस्टम में, फिल्टर में जाएगा, और फिल्टर के बाद फिर सप्लाई होगा। कौन से रेडिएटर का आकार छोटा है? पेट्रोल इंजन का। आमतौर पर रेडिएटर काय के बनाए जाएंगे? रेडिएटर अर्थात रेडिएटर कोर की बात कर रहा है, तो पीतल और तांबा की। ठीक है, इनमें से अधिक चिपचिपा तेल कौन सा है? SAE 80। ठीक है, SAE 80 है। ठीक है, SAE होता है दोस्तों सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर। ठीक है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर, और ये क्या है आपका? विस्कोसिटी को बता रहा है। ठीक है, विस्कोसिटी को बता रहा है ये नंबर। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑयल के डाइल्यूशन का कारण है। ठीक है, क्या होगा? मतलब प्रदूषण होने के कारण क्या होगा? ये क्या होगा? ईंधन का आ जाना। ठीक है, ईंधन का आ जाना इसका कारण होगा। चित्र में उपयोग हो रहा है तेल को छानने की प्रक्रिया बताइए। तो देखिए आपको दिख रहा है ये ऑयल फिल्टर है। देखिए ये ऑयल फिल्टर है, एक आपका सॉरी ये ऑयल पंप है, या एक ऑयल फिल्टर से होकर जा रहा है और एक डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं अपन बाईपास ऑयल फिल्टर। ठीक है, एक अगर आपका और केवल फिल्टर से होकर जाता तो कौन सा होता? फुल फ्लो ऑयल फिल्टर। लेकिन एक जा रहा है आपका ऑयल फिल्टर में और दूसरा कैसा हो रहा है आपका? बाईपास हो रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? बाईपास ऑयल फिल्टर। तेल का जांचा जाना चाहिए। इंजन शुरू करने से पहले ही हमको तेल देख लेना चाहिए कि तेल है क्या नहीं। ये आपको डैशबोर्ड में भी इंडिकेट करता है। इनमें से किसका रेडिएटर का आकार छोटा है? पेट्रोल इंजन, हम पढ़ चुके हैं। दिए गए चित्र में कूलिंग सिस्टम कौन सा होगा? तो देखो दोस्तों, कहीं पंप दिख रहा है क्या? ये देखो, ये रेडिएटर है, ये इंजन है, ये पाइपलाइन दिया है, कहीं पंप नहीं दिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? थर्मोसाइफॉन सिस्टम। अगर पंप रहता तो कौन सा हो जाता? फोर्स फीड सिस्टम। सिलेंडर ब्लॉक या हेड को किस तरफ पानी का पंप लगा होता है? हमेशा आगे की ओर लगा रहेगा। ठीक है, फ्रंट एंड में लगा रहेगा पानी का पंप। कौन से प्रकार के रेडिएटर कोर में अधिक संख्या वाले व्यक्तिगत हवा के सेल्स दिए होते हैं? हवा के सेल्स जब भी आए याद रखना कौन सा होगा? सेलुलर कोर ही आंसर होगा। रेडिएटर ट्यूब सामान्यतः बनाई जाती है काहे की? कौन सी धातु से बनाई जाएगी? पीतल, क्योंकि यह इन सभी धातु में सबसे ज़्यादा चालक कौन है? पीतल। ठीक है, पीतल या तांबा की बनाई जाती है रेडिएटर ट्यूब्स। ठीक है, इंजन द्वारा ईंधन का अतिशय खपत होने के कारण, अब भी बताया था मैंने दोस्तों, क्या होगा आपका? अतिशय खपत होने के कारण, ध्यान से पढ़िए। देखो अब क्या बोला है? अतिशय खपत मतलब ज़्यादा ईंधन की खपत हो रही है। ऑयल पैन गास्केट के माध्यम से तेल का रिसाव हो सकता है।
तेल का अतिशय दबाव, हाँ हो सकता है। घिसे हुए पिस्टन रिंग, ये तीनों हो सकते हैं। घिसे हुए पिस्टन रिंग होंगे तो भी तेल करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर से तेल जाएगा तो भी आपका खपत ज़्यादा होगी। और ऑयल पैन गैस्केट के माध्यम से यदि तेल बह रहा है तो भी आपकी खपत होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।